कितना डरे और सहमे हुए हो और एफआईआर जो है आपने दर्ज कराई है, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं इतना डरा हूँ कि मेरा दिल में मुझ पे भी काबू नहीं है कि अभी हो जाए कि कल हो जाए कि कुछ दिन बाद हो जाए। मुझे खुद ही पता नहीं कि मेरा ऊपर कहाँ से आ जाए होगा। मैं सर क्या बताऊँ कि मेरे अंदर कितना डर है। किसके खिलाफ आपने एफआईआर कराई है और ये लोग कितने खतरनाक और किस तरीके की धमकियां दे रहे हैं? सर ये इतने खतरनाक है, कोई इसकी सीमा नहीं है कि क्या कर सकते हैं। ये तो अभी कम हो गया है, वो दोनों भाई के मरते ही अभी थोड़ा कम हो गया है। ये सब अभी इलीगल को मतलब क्या कि खराब पैसा अब ये नया करना चाहते हैं। ये खराब पैसा अब ये नया करना चाहते हैं, तो इसी तरह सब ये नया भी आ रहे हैं कि अब ये सफा कर दे। लेकिन सर अब हम लोगों ने जवाब दिया, ये अभी योगी सरकार आ गई, एसडीएम साहब ने कल हमें अपील की कि जाओ तुम अपना मुकदमा लिखवा लो, हो जाएगा। सर इसी तरह से हो रहा है सर काम। अच्छा, ये कितने करोड़ की आपसे रंगदारी मांगी गई ये है? अभी मार्च और उसमें 5 मार्च में बता रहा हूँ सर। हमारे भी थी गाली भी बदी बदी गालियां दी। पासी हमारे हमको पासी सर जात है, हम लोग छोटे जात के आदमी भी हैं। इन लोग से लड़ने का इनके विरुद्ध भी नहीं जा सकते थे। 5 करोड़ की इन लोग रंगदारी मांग रहे थे हमसे कि 5 करोड़ दोगे तुम्हारी जमीन तुमको मैं वापस कर दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। ज्यादा अगर लड़ोगे तो जान से हाथ धो बैठोगे। इन लोगों ने ऐसा कहा था। ये सब अतीक के ही ये रिश्तेदार और अतीक के गुर्गे हैं, इमरान मुजई है, समीर सलमान है, ये सब यही सब है। धमकियां रोजाना ही देते रहते हैं, मोबाइल में भी देते रहते हैं। अभी 2-3 महीने की बात है कि फोन भी आया था। मैंने वकील साहब से कहा देखो मेरा एक फोन आ रहा है, धमकी मुझे मिल रही है, तो नंबर भी दिया था। उस नंबर से एफआईआर भी हुआ था, लेकिन फिर वापिस आ गया था। सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार से मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि हम लोग गरीब आदमी हैं सर, हाथ जोड़ से निवेदन करता हूँ, एसडीएम साहब से करता हूँ, योगी आदित्यनाथ से करना चाहता हूँ कि मुझे न्याय कर दीजिए सर, मुझे न्याय कर दीजिए। दबाव तो सर 1-1.5 महीने से आ रहा है, क्योंकि जब से हम लोगों ने प्रयास किया, प्रार्थना पत्र दिए, उनको जानकारी हुई कि हमारे विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है, थाने पे 1-2 बार पंचायत हुई, तो वहीं पे सलमान नाम का व्यक्ति हमें भी धमकी दिया, वकील साहब जान प्यारी है या वकालत। हमने बोला जान भी प्यारी है, वकालत भी प्यारी, पर हम डर के वकालत कैसे कर पाएंगे। तो धमकी आती रही, दबाव आती। इन्होंने हमसे पहले भी 7 से 8 अधिवक्ता चेंज किए थे इस बारे में कि वो लोग को दबाव पड़ जाता है, डरा देते या लालच दे देते किसी भी तरीके से। वो जमीन क्योंकि वैल्यूबल है, तो कैसे भी तरीके से वो चाहते थे कि कोई आदमी उसमें हाथ ना लगाए। और मैंने करीब 18 महीने ऐसे ऐसे कागजात उन्होंने फर्जी वाला करके रखा, राजस्व विभाग में कागजातों को फाड़ दिया, टुकड़े तरीके कर दिए हैं। बड़ी मुश्किलों से मैंने 18 महीने में सारे लीगल पेपर इकट्ठे किए, माननीय जिलाधिकारी रविंद्र मांडर सर को दिए, एसडीएम सर को दिए। उन्होंने जांच कराई राजस्व टीम से और उसमें पुष्टि हुई। उसके बाद कल माननीय जिलाधिकारी महोदय ने एक जन सुनवाई की। हम सभी इन लोगों के साथ गए, उन्होंने बहुत तत्परता के साथ कार्रवाई की। अभिषेक भाट जो डीसीपी नगर हैं, उनसे मुलाकात करने के लिए भेजा। हम सभी वहां गए, उन्होंने हमारी बात को बहुत अच्छे किया और आश्वासन दिया कि आज सुबह तक एफआईआर हो जाएगी। और सुबह होते ही हमें सूचना मिली कि एफआईआर होगी। हम प्रशासन के कार्य से अभी बहुत संतुष्ट हैं। अभी भी एफआईआर के बाद दबाव आ रहा है? दबाव तो आता ही रहेगा। अगर ये भी नहीं भरोसा है तो मैं तो ये भी कहता हूँ कि आज हम और मनोज, क्योंकि हम मनोज 18 महीने से इस केस पे काम कर रहे हैं, हम और मनोज आज हैं और कल आप ये न्यूज चलाएं कि हम ना रहे, ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। इनका दबाव आतंक आज भी इतना है। ये अभी भी आपने देखा इमरान के खिलाफ लगातार ये करेली थाने में, अन्य थानों में लगातार मुकदमा, जो अति की संपत्तियां गिरा दी गई हैं वहां पे फिर प्लॉटिंग करें, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों की मिली भगत से संभव है। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। मनोज की कितनी जमीन थी और कितने पैसे के से उल्टा रंगदारी मांगी जा रही है? मनोज के है और उनके परिवार के हक करीब 1.5 बीघा जमीन है वहाँ पे, 1.5 बीघा है, 1.5 बीघा सही है लीगल वे पे। और रंगदारी इनके अनुसार 5 करोड़ मांगी गई 5 मार्च को, और इनको मारा भी पीटा गया। ये लोग गए जब भी प्लॉट जाना 5 से 6 महीने पहले वो खाली प्लॉट था, ये कंडीशन थी प्लॉट की। लेकिन जब हमने कार्रवाई शुरू की लीगल वे, तो इन्होंने तड़ातड़ दीवार उठवाई और प्लॉटिंग करना शुरू कर दिया। और ये जमीन सन 2006 से, मुख्य बिंदु यही रहा, सन 2006 से 2022 तक जो फर्जी वाला का मेन पॉइंट था, ये इमरान के नाम दर्ज रही, कब्जा रहा उनका। जब योगी सरकार का डंडा चला, अतीक अहमद की भूमाफिया जो इतनी गैर संपत्ति थी, उनको जब सर्च किया कि कहाँ का, तो इन्होंने अपने ही गुर्गों का नाम बेचा और उसको प्लानिंग करना शुरू कर दिया। अब सबसे बड़ी समस्या भी है, निवेदन करना चाहूंगा माननीय जिलाधिकारी से कि अभी जितने फर्जीवाड़ा होकर नाम दर्ज हुए हैं, जो ये प्लाटिंग कर, इनको प्लाटिंग को तत्काल रोक दिया जाए और मूल जो लीगल हकदार हैं, इनका नाम खतौनी पे आना चाहिए।
पूरा परिचय बताइए। सुनील कुमार एडवोकेट, जिला जनपद न्यायालय इलाहाबाद। एक प्लॉट रोक लेंगे, फिर क्या करेंगे, बेचते रहेंगे। महंगा हो जाएगा।